जी आदि अली चट्टा साहब, कल जो वाक़यात आपके साथ हुए हैं, आप अदालत में मौजूद थे, इसके बावजूद भी आपके वारंट गिरफ़्तारी निकाले गए। आप बार बार कहते रहे कि मैं अदालत में मौजूद हूँ, लेकिन वारंट गिरफ़्तारी निकाल कर आपको गिरफ़्तार किया गया। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल ऐसी ही चीज़ देखें, मैं 235 के लिए केस पुटअप था, मैं 230 पे अदालत में आ चुका था और मेरे सामने ही ऑर्डर टाइप हो रहा था जिसमें मेरी गिरफ़्तारी के वारंट थे और बेल बॉन्ड्स की फोरफिटिंग थी। तो मैंने जज साहब को पैगाम भिजवाया, वो चेंबर में थे, उनके स्टाफ ने उन्हें बताया कि मुलजिम हाजिर है, तो आप ये बेल वो कर रहे हैं, इनके वारंट्स कर रहे हैं। तो उन्होंने वहीं से चीख के कहा और मुझे आवाज़ भी आई कि नहीं, मैं इनकी हाज़िरी नहीं लगाता अब और मैं इनके वारंट्स ही करूँगा, इनको गिरफ़्तार करवाऊँगा। तो मैंने उनसे गुजारिश की, लेकिन वो कोई बात उन्होंने नहीं मानी। जब उन्होंने ऑर्डर टाइप कर लिया और अंदर जाके चेंबर में साइन हो गया, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इसकी कॉपी भी दे दें, मैं अदालत में खड़ा हूँ। मुझे उन्होंने मेरे नकल फॉर्म के ऊपर मुझे कॉपी दी, मैंने उस कॉपी के साथ दरख्वास्त लगाई और अदालत में जमा कराई। जज साहब बैठे हुए थे कि मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ और आप मुझे गिरफ़्तार करवा के आपको क्या मिलेगा? अगर आपकी अपनी कोई ज़ाती अनाद है, कोई वजह है, कोई आपको रूह की तस्कीन मिलेगी, तो आप उसके अलावा तो कोई मंतक नहीं बनता कानूनी। तो आप मेरी एप्लीकेशन अलाउ कर दें, सरेंडर कर दें और मुझे बताएं अभी प्रोसीडिंग करनी है, सुबह करनी है, मैं हाज़िर हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी दरख्वास्त नहीं देखता, मैं फ़ाइल में लगा रहा हूँ इसको और मैं आपको अरेस्ट ही करवाऊँगा। और ये कह के उन्होंने फ़ाइल बंद कर दी। मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा कि सर ये कैमरा लगा हुआ है अदालत में, ये रिकॉर्ड कर रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप एक एक्यूज़ की आपके सामने हाजिर होने के बावजूद अरेस्ट वारंट नहीं कर सकते इशू, कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं करूँगा। उन्होंने किया और मुझे अदालत के दरवाजे से, उस कोर्ट रूम के दरवाजे से FIA ने जो है वो अरेस्ट किया, हैंडकफ्स लगाई और मुझे फिर FIA CCRC लेके गए और वहाँ NCCI के ऑफिस G13 में, वहाँ उनका लॉकअप है, वहाँ लॉकअप में रखा और उसके बाद ये मामला चले। आज सुबह जो है जब मुझे पेश किया गया कस्टडी में, तो वहाँ पे जज साहब ने कहा कि मैं अपना ऑर्डर जो है वो रोल बैक करता हूँ, इसको सेटिसाइड करता हूँ और आप 10,000 रुपये के चल के और जमा कराएंगे क्योंकि मैंने आपके बेल बॉन्ड्स फॉरफिट किए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 10,000 की बात नहीं है, बट अगर आज मैं 10,000 दोबारा आपके कहने पे जमा कराऊंगा तो मैं आपके इल्लीगल ऑर्डर को तक़वियत दूंगा। मैं आपके इल्लीगल ऑर्डर की जो है वो सबमिशन नहीं कर सकता उसके अंदर, आप इसको भी वापस लें क्योंकि मैं ये नहीं भरूंगा। वरना आप मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे दोबारा अरेस्ट करवाएं, दोबारा वापस भेजें लॉकअप में, मैं वहाँ रहूँगा। और ये वही लॉकअप है जहाँ पर मैं रात को था। तो जो मुल्ज़िमान हैं, 4 वहाँ पे मौजूद हैं मुल्ज़िमान, उनको लेदर के छितर से मारा जाता है। वहाँ पे लेदर का छितर मौजूद है, उन पे बेहाना तशद्दुद किया जाता है और उसके अंदर वहाँ एक वर्किंग वॉशरूम तक मौजूद नहीं है। और ये जजेस जो लोगों को रिमांड पे और बेल खारिज करके उन कस्टडी में देती है अपने प्रोविजन में, इनको इतनी भी वो नहीं होती तवक्को कि ये पता कर लें कि मुल्ज़िम जिसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम है, जो एक्यूज़ड है, उसके क्या राइट्स है, वो भी मुजरिम नहीं है, उसको हमने क्यों जानवरों की तरह डरे में रखा हुआ है। तो ये वहाँ पर सूरत हाल है। बट जिस तरह से आप सब ने, जर्नलिस्ट ने, वकला बरादरी ने, मेरी लीगल फ्रेटर्निटी ने, सब ने किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। बट सबसे ज़्यादा अपनी अहलिया का, जिन्हें मैं अपना लीडर भी समझता हूँ, अपना रोल मॉडल भी समझता हूँ। जिस तरह उन्होंने कल स्टैंड लिया प्रिंसिपल, और वो उस वक्त तक वहाँ CCRC से रात 9:30-10 बजे तक नहीं गई जब तक उन्होंने कहा कि आप इनको रिलीज़ नहीं करेंगे, मैं भी नहीं जाऊँगी, वहाँ बैठी रही। तो अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और हम सबको उनकी तरह ही जो है वो एक बोल्ड स्टांस, प्रिंसिपल स्टांस लेने की जो है वो जुर्रत दे, हिम्मत दे। आज जब आपको अदालत में पेश किया गया है, क्या समझते हैं कि जजेस के तासरात और आप पे जो गुस्सा और आपके दरमियान, जजेस आपके दरमियान कोई तल्ख़ कलामी भी? नहीं जी, तल्ख़ कलामी कुछ नहीं। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि आपके एक इल्लीगल ऑर्डर की वजह से मुझे आपने कल अरेस्ट करा के लॉकअप में भेजा, तो ये इल्लीगल ऑर्डर आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अगर यजीद के हाथ पे बैत ली है तो मैं वो बैत नहीं लेता, और आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं तो मैं आपकी कॉम्प्रोमाइज़ का पाबंद नहीं हूँ। आपने ये इंप्रेशन भी नहीं देना चाहा कि अदालत किसी कानून के तहत चल रही है। आप इस अदालत को अपनी मर्ज़ी मन मंशा के तहत चला रहे हैं। मैं इस जुल्म को नहीं मानता, मैं इसको रजिस्ट करूँगा, हम इसको रजिस्ट कर रहे हैं। आप देखें कि ईमान मज़ारी और मेरे ऊपर जो ये केस है, इस ट्रायल की आप देखें वक़्त क्या है कि वो कहते हैं कि हमने ट्वीट्स किए हैं। अगर हम मिसिंग पर्सन के केसेस रोज़ाना करते हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो रिलीज़ होकर आते हैं सेफ़ हाउसेज से, उनको वहाँ पे इंटेरोगेट करते हैं हाजिर सजर अफसरान अपने जो है ना वर्दियों में, तो हम ये बात ना करें सिर्फ आपके डर और जबर से, क्योंकि कहीं आप हमें जेल ना भेज दें, कहीं आप हमें लॉकअप में ना डाल दें, इस वजह से हम सच्ची बात ना करें। अगर ब्लास्फेमी केसेस के अंदर ज़्यादती कर रही है, रियासत कंप्लेसेंट है उसके अंदर, रियासत ने आज तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी, आज तक उनके लिए कमीशन नहीं बनाया। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 42 लाइव हेयरिंग्स करके सरदार एजाज साहब ने इतना बोल्ड स्टांस लेके सारी चीज़ को दुनिया के सामने रख दिया और हुक्म दिया कि कमीशन बनाया जाए, तब भी कमीशन नहीं बनाया गया। तो आप अगर ये नहीं कर सकते तो हम जो काम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो हम वकालत कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं, हम तो वो करेंगे और हम सच को सच कहेंगे। आपके कहने से हम सूरज को चांद या चांद को सूरज नहीं कहेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आदि भाई ये बताइएगा कि कितनी देर आपको पाबंद सलासल रखा गया तकरीबन? देखें जी, मुझे अरेस्ट किया गया था मुजोका साहब की कोर्ट रूम के दरवाजे से 3:30 बजे और फिर मुझे वहीं रखा गया
मैं ईमान जो है उसी वक्त आ गई थी वहाँ, और उन्होंने भी, क्योंकि हर ज़ई शोर आदमी, हर जो कानून का तालिब इल्म है, वकील है, वो यही बात करता है कि अक्यूज जो अदालत में पेश हुआ हो, आप उसके मुंह पे उसके अरेस्ट वारंट नहीं इशू कर सकते, ये पेरेंट्स के अरेस्ट वारंट्स होते हैं। उन्होंने वो किया था, तो इसलिए ईमान फ़ौरन वहाँ आ गई थी, बाकी वकला बरादरी भी आ गई थी, और उसके बाद वो जो है वो बातचीत चलती रही, और वो रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जाके ख़त्म हुई शख्सी ज़मानत के ऊपर। तो उसके बाद मुझे जो है आज सुबह कस्टडी में ही पेश किया गया NCCI की तरफ से। ईमान मज़ारी साहिबा भी आप ज़मानत पे हैं, आपके भी ये मामला चल रहे हैं, तो सर क्या कोई ज़ाती अना है, पीछे मुहरकात क्या है, सोच समझ क्या है? सर मुतनाज़ा ट्वीट्स की बात की जा रही है, सर उस हवाले से बताइएगा वो ट्वीट्स क्या थी, अगर आप बताना चाहें। देखिए, तनाज़ा तो बड़ा सिंपल है। तनाज़ा ये है कि मैं और ईमान जो काम करते हैं, और ईमान वो पिछली 1 दहाई से काम कर रही हैं अपने प्रिंसिपल स्टांस पे, वो काम हम ना कर सकें। हम रियासत के जबर को, रियासत की गैर कानूनी हरकत को, इस मुल्क के इदारे जो कि अपने आइनों का कवानीन की कवायद से, कयूद से बाहर निकल कर काम करना चाहते हैं, सियासत में मुदाखलत करना चाहते हैं, लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करना चाहते हैं, सेफ हाउस में रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। हम उनके खिलाफ केसेस ही करते हैं, हम अदालत में दलाइल ही देते हैं, और इतना घबराते हैं वो उस चीज़ से कि वो चाहते हैं कि मैं और ईमान अपना काम ना कर सकें, और हम जेल में हों, कैदो बंद में हों, और एक मिसाल टाइप हो, सबके लिए मिसाल बने कि जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके साथ ये किया जाएगा। हमारी ट्वीट्स जो उन्होंने लगाई हुई है उस ट्रायल के अंदर, वो आप देख सकते हैं। उन ट्वीट्स के अंदर हम कह रहे हैं कि आप जो लोग पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं, और मेरे पे तो उसकी रीट्वीटिंग का इल्ज़ाम है कि मैंने ईमान की ट्वीट्स को रीट्वीट क्यों किया, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि आप जिन लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं, जो लोग आपसे पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, तो जो लोग मुसल्ला हो जाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, आप उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे, आप उनको तक़वियत देंगे ये करके, क्योंकि फिर लोग समझेंगे कि बात हो नहीं सकती, आइनी इदारों के साथ, कानूनी इदारों के साथ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोई बात नहीं हो सकती, हुकूमत बात नहीं करना चाहती, तो आप ये मत करें। इस तरह की बातों के ऊपर, हमारी क्रिटिक के ऊपर हमारे ऊपर ये केस है। सर लास्ट क्वेश्चन है, ज़मानती में चल के आपने कहा कि मैं जुमा नहीं करूँगा, आपकी अभी आप कैसे या रिहा कैसे हुए, या कैसे सारा मामला बना, और क्या दोबारा गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है? क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं ज़मानती में चल के तो नहीं जुमा कराऊंगा। जी, मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं कराऊंगा, और उसके बाद उन्होंने वो ऑर्डर वापस ले लिया, और वो नहीं चाहते कि मैं भी जमा कराऊं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऑर्डर्स गैर कानूनी हैं, उनके ऑर्डर्स इलीगल हैं, और अगर वो इस तरह के ऑर्डर्स करेंगे जो बाद में उन्हें रोल बैक करने पड़े, तो ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। आज वो साहब इस अदालत में बैठे हुए हैं, कल कोई और साहब बैठे होंगे। इस्तेहकाक मजरू होता है आइनी इदारों का, इस्तेहकाक मजरू होता है अदलिया का। आप अदलिया के इदारे के ऊपर जो धब्बा लगा रहे हैं, आप आज हैं, आप कल नहीं होंगे, बट आप इस तरह मत करें कि लोगों का अदलिया के निज़ाम के ऊपर से और आपके गैर कानूनी ऑर्डर्स को देख के इस निज़ाम से उठ जाए इंसान। बहुत शुक्रिया सर।